अच्छा, कभी ये सोचा है कि आज हम दुनिया का जो नक्शा देखते हैं, क्या वो हमेशा से ऐसा ही था? चलिए आज हमारे ग्रह के इन विशाल महाद्वीपों और गहरे महासागरों की बहुत ही दिलचस्प कहानी को समझते हैं। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां आज के ये 7 अलग-अलग महाद्वीप थे ही नहीं, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है आज से करोड़ों साल पहले, जब हमारे ग्रह का चेहरा आज से बिल्कुल अलग था। शुरुआत करते हैं महाद्वीपों के जन्म की कहानी से। सोचिए, उस जमाने में पृथ्वी पर सिर्फ एक ही बहुत बड़ा मतलब एक विशाल भूभाग था। वैज्ञानिकों ने इसे नाम दिया है पैंजिया। ये एक ऐसा सुपर कॉन्टिनेंट था जिसके चारों तरफ बस एक ही महासागर था, पैंथलसा। लेकिन देखिए, पृथ्वी की सतह कभी शांत नहीं बैठती। जमीन के नीचे की टेक्टोनिक प्लेट्स की धीमी लेकिन बहुत ही ताकतवर हलचल की वजह से पैंजिया में दरारें पड़ने लगीं और वो टूटने लगा। इस प्रक्रिया में लाखों साल लगे और इसी से हमारे आज के 7 महाद्वीप बने। महाद्वीपों के इस बंटवारे ने सिर्फ दुनिया का नक्शा ही नहीं बदला, बल्कि हर महाद्वीप को एक अपनी ही बिल्कुल अलग पहचान दी। चलिए अब देखते हैं कि इन महाद्वीपों में क्या-क्या खास हैं, क्या रिकॉर्ड्स हैं इनके नाम। तो एक तरफ है एशिया, जो साइज में दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, और दूसरी तरफ है बेचारा ऑस्ट्रेलिया, जो सबसे छोटा है। मतलब इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस महान बंटवारे का नतीजा कितना अलग-अलग रहा। और एशिया सिर्फ आकार में ही बड़ा नहीं है, दुनिया की 60% से भी ज्यादा आबादी, सोचिए, यहीं रहती है। ये वो महाद्वीप है जो संस्कृतियों, भाषाओं और इतिहास से एकदम भरा पड़ा है। अब बात करते हैं अफ्रीका की, जो अपनी चरम सीमाओं के लिए जाना जाता है। यहीं पर दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, और यहीं पर दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान सहारा भी मौजूद है। एक तरफ जीवन तो दूसरी तरफ रेत ही रेत। और फिर आता है अंटार्कटिका, पृथ्वी का सबसे ठंडा, सबसे सूखा और सबसे ऊंचा महाद्वीप। ये बर्फ की एक मोटी चादर से ढका है, इतनी मोटी कि दुनिया का लगभग 70% मीठा पानी इसी में जमा हुआ है। दक्षिण अमेरिका की पहचान है अमेज़न के वर्षावन से। ये दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। ये हमारे ग्रह के लिए एक तरह से फेफड़ों का काम करता है, और यहाँ इतने तरह के जीव जंतु और पौधे हैं कि गिनती करना मुश्किल है। महाद्वीप तो कहानी का बस एक हिस्सा है। असली ताकत तो उन विशाल महासागरों में छिपी है जो इन्हें एक दूसरे से अलग करते हैं। चलिए अब इन पानी की गहराइयों में थोड़ा उतर कर देखते हैं। प्रशांत महासागर, जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है, वो अपने अंदर एक बहुत ही खतरनाक राज छुपाए हुए है, रिंग ऑफ फायर। ये एक ऐसा इलाका है जहां पृथ्वी की अंदरूनी ताकत सबसे ज्यादा महसूस होती है। और ये रिंग ऑफ फायर नाम ऐसे ही नहीं पड़ा है। दुनिया के 75% से ज्यादा एक्टिव ज्वालामुखी अकेले इसी इलाके में हैं। और यहाँ भूकंप आना तो मतलब आम बात है। सही में ये पृथ्वी की उथल-पुथल का सेंटर है। प्रशांत महासागर की ताकत सिर्फ सतह पर ही नहीं दिखती। अरे ये इतना गहरा है कि इसमें दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट पूरा का पूरा डूब सकता है। इसका सबसे गहरा पॉइंट है मारियाना गर्त, जो पृथ्वी की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक है। अच्छा, इन महासागरों को उनके आकार के हिसाब से याद रखने की एक मजेदार ट्रिक है पैसा। पी से पैसिफिक यानी प्रशांत, ए से अटलांटिक, आई से इंडियन यानी हिंद, एस से सदर्न यानी दक्षिणी, और आखिर में ए से आर्कटिक। और जो सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक, वो तो एक बर्फीले रहस्य जैसा है। इसे कभी-कभी छिपता हुआ महासागर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये साल के ज्यादातर समय बर्फ की चादर ओढ़े रहता है। तो हमने काफी कुछ जान लिया। चलिए एक बार फटाफट से सारी मुख्य बातों को एक नजर में फिर से देख लेते हैं। तो ये जरूर याद रखिए, एशिया मतलब आकार और आबादी में सबसे बड़ा, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा, अंटार्कटिका मतलब बर्फ का साम्राज्य, और हाँ, अफ्रीका इकलौता ऐसा महाद्वीप है जहां से दुनिया की तीनों बड़ी रेखाएं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, गुजरती हैं। पर ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। महाद्वीप आज भी अपनी जगह से खिसक रहे हैं, हर साल कुछ सेंटीमीटर। तो जरा सोचिए, आज से लाखों साल बाद हमारी इस दुनिया का नक्शा कैसा दिखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें याद दिलाता है कि हमारा ग्रह लगातार बदल रहा है।